नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां हमारे साथ दो लोग और हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो राहुल गांधी का वक्तव्य हुआ था संविधान सभा पर, उसको लेके क्या विषय है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या नाम है आपका? जमाल खान। सर मुझे ये बताइए, जो आज संविधान सभा जो हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया, उनका वक्तव्य सुन के आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस तरह से हावी है? देखिए, संविधान की जहां तक बात है, उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की है, क्योंकि एक संविधान की वो बुक लेकर के हर जगह पे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर किसी दलित पे हमला होता है, किसी अल्पसंख्यक पे होता है, आदिवासी पे होता है, तो सीधा हमला ये भारत के संविधान पर है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को भटकाने काम कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं भैंस छीन ली जाएगी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि बाबरी ताला मंदिर में लग जाएगा, 400 सीट दीजिए मुझको दिलाइए। तो इस तरह की बात करके सीधा सीधा हमला सब भारत के संविधान पे कर रहे हैं। आपने बाबरी ताले की बात की। आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस पार्टी में 30 साल से अधिक पद पर रहे, वो उन्होंने बयान दिया अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो राहुल जी ने एक मीटिंग बैठाई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम इस फैसले को पलट देंगे और उस पर बाबरी ताला लगवा देंगे। अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का बयान है, वो ऐसा बेहतर समझे हमने सुना है। उनका एक दिक्कत होगा, ऐसा मैंने पढ़ा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एक जो बना हुआ है उसको बना रहेगा, उसके बरूप होगा। ये थोड़ी उसको लगा देंगे, ताला लगा देंगे, लेकिन वो भटकाने का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भटका रहे हैं वोट से। लेकिन मैं समझ रहा हूँ राहुल जी ने कहा है कि ये लोग किसी भी कीमत पर 160-70 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल किसी कीमत प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा 15% में लिख के दे सकता हूँ, लोग कहें प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, सरकार नहीं आने जा रही। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें सबको न्याय मिलेगा। कोई नहीं, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको मिलेगा। और जो जाति जनगणना कराई जाएगी ताकि पता चले कि देश में कौन किस गरीबी में किस हालत में जी रहा है। जी, अमित शाह जी अपनी रैली में कहते हैं कि राहुल बाबा को रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, वहां उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। नहीं, असल में ऐसा है ना कि वो सभी घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं, स्मृति ईरानी बहुत डरी हुई है, रायबरेली राहुल गांधी जी पहुंच गए अचानक, और वहां वो डरे हुए लोग। तो कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है। ये हम ये जानते हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी की आंधी और तूफान चल रहा है। राहुल जी अमेठी से क्यों नहीं लड़े चुनाव? अमेठी से क्यों नहीं लड़े? देखिए, एक बताया आपको, एक उनका जो वो था कांग्रेस की एक रणनीति थी, क्योंकि स्मृति ईरानी है, वो राहुल गांधी को हरा दिया था, तो नियम बड़ा नाम हुआ साहब, कैबिनेट मिनिस्टर बनी, राहुल गांधी को हराया। तो अब वो नहीं है, अब उनका प्रतिनिधि सोनिया जी का वहां लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि उनसे जब हारेंगी तो वो उनसे हार जाएंगे। तो सबसे बुरा तो ये होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रतिनिधि ने उनको हरा दिया, स्मृति ईरानी को। इसलिए इस रणनीति के तहत वो रायबरेली गए हैं और रायबरेली भारत को प्रधानमंत्री देने जा रहा है। वही जनता। कांग्रेस पार्टी में एक प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ जी, चर्चित चेहरा थे पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पार्टी सनातन का विरोध करती है। विरोध नहीं करती है, ऐसा है कि वो सब बिल्कुल मिला करके बीजेपी के लोग बहुत घबराए हुए, वो कांग्रेस में रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता थे वो, क्या मन क्यों चले गए, लेकिन अब जो चले गए तो वहां की भाषा बोलेंगे। लेकिन मिला के पूरी बीजेपी जितने भी नेता सब घबराए हुए हैं और राहुल गांधी से डरे हुए हैं। सर आप कह रहे थे कि पार्टी सनातन का विरोध नहीं करती है, तो फिर राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए? राम मंदिर जाने का समय नहीं था उनके पास, और प्लस ये है कि राम मंदिर तो वो जाएंगे ही, लेकिन उन्होंने सोचा है कि पहले हम सरकार को देख लें, प्रधानमंत्री को देख लें, जो वादे कर रहे हैं हमारे लिए। जनता पहले, जनता का काम पहले कर ले। जो जनता डूबी जा रही है, कर्ज में डूबी जा रही है, 1,40,000 करोड़ अभी जो है मौजूदा टाइम पे कर्जा हो गया देश पे, तो कहाँ से दिया जाएगा? अभी जब देश को खाली कर देंगे तब देश कैसे बनेगा? राहुल गांधी की ये सोच है। अभी चुनाव से पहले खबर आ रही थी कि अमेठी पर्चा भरने से या रायबरेली पर्चा भरने से राम मंदिर जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। और बाकी गौरव वल्लभ जी ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग सब उल्टी सीधी यही सब बातें करते रहते हैं। गौरव वल्लभ जी तो कांग्रेस में थे। नहीं, तो कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए, जो आप बता रहे हैं। तो जो भाजपा में जाएंगे वहीं की लैंग्वेज तो बोलेंगे ना, तो अब जब वहां की बोलेंगे तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? फिर जब सरकार कांग्रेस की आ जाएगी तो फिर वहां भाग आएंगे। कुछ लोगों का तो काम ही है कि यहाँ से जाना, वहां जाना, वहां से आना, यहाँ जाना। अब मोदी जी के साथ कौन सही आदमी है? कांग्रेस के भागे बहुत से लोग हैं जो इन्होंने भाजपा को कितना बुरा भला कहते थे, बाद कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में चले गए। अब वहां सब सही हो गए, उनके ईडी सीडी सब नहीं लग रही, पहले ईडी पीडी सब लग रही थी, पीछे ही लगी थी, उसका जैसी कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में गए, खत्म हो गया। ये कौन सी बात है? अमित शाह जी कहते हैं कि 4 जून के बाद राहुल बाबा सीधे इटली में दिखेंगे। अमित शाह जो कहते हैं उसका उल्टा कर लीजिए जी। 4 जून के बाद अमित शाह जेल में होंगे, मोदी जी जेल में होंगे, और हम लोग तालियां बजा रहे होंगे, हम लोग कहेंगे इनको फांसी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ में आदर्श विश्वास, LNI लखनऊ।